एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस वीलुकअप। मैंने वीलुकअप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, काफी वीडियोस बना चुका हूं मैं एक्सेल की, वो लेवल अप होता जाएगा। ओके, अब मैंने वीलुकअप को बहुत सारे फॉर्मूले के साथ बताया है, चूज के साथ, सम इफ के साथ, इफ के साथ। अब वीलुकअप में एक एडवांस होता है, कई बार इंटरव्यूज में इस तरह से पूछ लेते हैं, उसी को मैं आपको एक शो करूंगा कि किस तरह वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब निकालना क्या है, यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड दे रखे हैं और कोड के बेसिस पे लोकेशन फाइंड आउट करने हैं। अब डेटा कहाँ है वो मैं दिखा लेता हूँ। हमेशा क्या करता हूं, मैं डेटाबेस अपने एक ही शीट में रखता हूँ, बट इस बार मैंने क्या है, डेटाबेस किसी दूसरे शीट में रखा है, मतलब जहां से मैं रेंज पुटअप करूंगा। तो वो शीट पे ले जाता हूं। ये मेरे पास डेटा है जिसमें दो कॉलम मिलके एक एक डेटा है। ये टेबल 1 है जिसमें एम्प्लॉय कोड और नेम है, ये टेबल 2 है जिसमें नेम और नंबर है, और ये टेबल 3 है नंबर और लोकेशन। आगे पीछे मैंने जानबूझ के ही किया ताकि आपको समझा सकूं। ये डेटा अगर मर्ज में होता ना, मतलब अगर यहाँ पे कोई गैप नहीं होता और साथ में अगर होते, तो मेरा वीलुकअप इजीली फाइंड आउट कर लेता। अब मुझे फाइंड आउट मैंने क्या करना है, एम्प्लॉय कोड के साथ लोकेशन फाइंड आउट करनी है इस डेटा की हेल्प से। अब एम्प्लॉय कोड कहाँ है, ये मेरी एम्प्लॉय कोड है, और उसके साथ कौन सा डेटा है, नेम। बट मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, लोकेशन। और यहाँ पे लोकेशन क्या है, यहाँ पे लोकेशन है यहाँ पे। तो दिक्कत क्या है कि इस कोड के साथ तो नेम है और यहां पे लोकेशन के साथ नंबर है, और यहां पे नाम और नंबर है। अगर एम्प्लॉय कोड के साथ मेरा लोकेशन होता है यहाँ पे, तो इजीली वीलुकअप लगा के मैं अपना डेटा पुटअप कर लेता। अब आप प्रॉब्लम समझ गए होगे कि एक चीज एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह है, अलग अलग डेटाबेस समझ लो आप, 3 टेबल्स में डेटा है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि वीलुकअप के हेल्प से ये आप काम कर सकते हो कैसे। सबसे पहले लॉजिक समझो। एम्प्लॉय कोड से अगर मैं क्या निकाल सकता हूं, नेम। क्या नेम कहीं और है, नेम इस कॉलम में भी है। एम्प्लॉय कोड से क्या मिलेगा, नेम। नेम की हेल्प से क्या मिलेगा, नंबर। और नंबर कहीं और कोई भी है, यहां पे भी है। और नंबर की हेल्प से क्या मिलेगा मुझे, लोकेशन। मतलब ये टेबल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये कॉमन चीज यहां पे भी है और नंबर यहां पे भी है, इसी का मुझे फायदा उठाना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहां पे नेम फाइंड आउट करूंगा। आप कहोगे यहां तो लोकेशन फाइंड आउट करना है, बट प्रोसेस यही है। तो इक्वल टू वीलुकअप मैंने लिखा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट करूंगा जिसके कॉलम को मैंने फिक्स कर लिया F4 से, कॉमा। अब मैं दूसरी शीट में जाऊंगा और इस एम्प्लॉय कोड, यही मेरी लुकअप वैल्यू है तो यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा। F4 से फिक्स किया, (2, 0। इसी शीट में मैंने काम कर दिया। ब्रैकेट क्लोज, अपनी शीट में चलता हूं। क्या आया यहाँ पे, देव। क्या देव एक लोकेशन है, नहीं। मैं दूसरा पे अप्लाई कर देता हूं। इसने तो नेम दे दिया जो कि वो देगा, क्योंकि आपने वही फॉर्मूला लगाया और ये रेंज सेलेक्ट की है। बट इससे हमारा जो एम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमें लोकेशन नहीं मिला, बट हमें एक चीज मिल गई, देव। अब देव मेरे लिए क्या काम करेगा, देव मेरे को क्या निकाल के देगा, नंबर। तो देव का कैसे यूज करेंगे नंबर के लिए, क्या मैं वैल्यू पेस्ट करूं, नहीं। क्या मैं यहां पे देव लिखूं, नहीं, मुझे यहां पे देव नहीं लिखना। हम इसी फॉर्मूले के अंदर वीलुकअप लगाएंगे एक और, जो मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूं, डबल वीलुकअप। F2 से प्रेस किया और अब नेम से क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर, क्योंकि नंबर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लोकेशन। तो यहां पे मैं लिखूंगा एक और वीलुकअप, सबसे पहले इक्वल टू के बाद। तो ये जो वीलुकअप है ये मेरे लुकअप का काम करेगा। तो ये लुकअप मैं लिख चुका हूं, कॉमा। अब टेबल रेंज देते हैं। अब नेम के बेसिस पे मुझे नंबर फाइंड आउट करने हैं। नेम कहां पे है, यहां पे है, बट नेम के साथ नंबर नहीं है। नंबर वाला टेबल कौन सा है, ये वाला। रेंज को करेंगे सेलेक्ट, नेम के और नंबर्स के। रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, F4 से करेंगे फिक्स, (2, 0। 2 क्यों लिख रहा हूं, यहां पे दूसरे कॉलम पे डेटा है। ब्रैकेट क्लोज, अपनी शीट पे चलता हूं, एंटर। इसने मुझे क्या दिया, नंबर। मेरा एम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट नंबर के बेस पे मैं क्या निकाल सकता हूं, लोकेशंस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वीलुकअप लगाना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ये है ट्रिपल वीलुकअप। एक से ज्यादा वीलुकअप लगा के हम अपने काम को कैसे पूरा करते हैं, ये वीडियो उस पे था। एक और वीलुकअप, यहां पे एंड में आते हैं। ये 2 वीलुकअप मेरे लिए लुकअप वैल्यू की काम करेगी, कॉमा। अब मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, दोबारा चलता हूं शीट पे। इस बार मैं नेम वाली सीट ले लूंगा, नंबर और लोकेशन वाली।
F4 से किया प्रेस, कॉमा 2, कॉमा 0, एंटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर जैसे किया दिल्ली लोकेशन यहां पे शो हो गई। तो कुछ इस तरह से अगर आपके सामने कभी टेबल हो तो उसमें मैंने क्या किया, घबराना नहीं है। फर्स्ट टाइम ये काफी बड़ा फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि आप शीट टू शीट वीलुकअप लगा रहे हो जिसमें शीट का नाम भी आता है और रेंज भी यहां पे बढ़ जाती है। सिंपल वीलुकअप है बट उसको मैंने ट्रिपल वीलुकअप से किया। पहला वीलुकअप से क्या उठाया, नाम, उस वीलुकअप के हेल्प से उठाया नंबर, और नंबर की हेल्प से उठाया मैंने लोकेशन। अगर और एक टेबल होती तो एक और वीलुकअप लगता, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल वीलुकअप। ये एडवांस वीलुकअप है। जब आप इसको यूज करोगे, किसी प्रैक्टिकल डेटा में यूज करोगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया किस तरह एडवांस वीलुकअप करते हैं या फिर ट्रिपल वीलुकअप। नेक्स्ट वीडियो में देखें किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।